दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है गुज्जर। दिल्ली पुलिस तुम्हारा बाप है क्या, तुम्हारा जीजा है क्या? दिल्ली पुलिस हमारा भाई है, किसानों का बेटा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एक कॉल की दूरी पे है। अरे वो आखिर नंबर कौन सा है आपका? जितना अपमान ये तिरंगा उसके लाल किले का क्या, इस प्रधानमंत्री को छोड़ के चले जाना चाहिए। घर में तो झोला लेके चले जाऊंगा। सारे हिंदुस्तान को बात सुनो, सारे हिंदुस्तान को बेचने की उसने प्लान बना ली। तो आपके बजट को देख लो उठा। प्रधानमंत्री को तो सुसाइड कर लेना चाहिए। तो क्यों इतना अपमान करवाते हैं ये जो इस पे लाल किले पर झंडा फहराने के बाद। अच्छा चलो ठीक है। इस कानून से किसानों को गाले में फांसी का फंदा है। किसान अगर इस बिल के खिलाफ नहीं लड़ेगा तो वो खेतों में मर जाएगा। कि एक किसानों को रोकने के लिए नोकीले तार लगा रहे हैं, वैसे नोकीले तार तो किसान अपने आवारा पशु के लिए भी नहीं लगाते हैं। ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए धमाका की जरूरत है। मोदी जी मन की बात करते हैं, मन की बात करना है तो गुजरात जाइए, भाभी जसोदा बहन से बात कीजिए। ये कृषि कानून भी ये प्याज भी खिलाएंगे, जूता भी खिलाएंगे और ये कृषि कानून भी रद्द करवाएंगे। बजट की आपने बात की, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारा नारा दिया था। आज जो मौजूदा स्थिति है उस संसद सत्र से न पहली बार आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली मौका है कि जहां न गरीब न किसान न मजदूर न युवा की बात हुई है। सिर्फ और सिर्फ जो यही सरकार 2014 में कहती थी मैं देश नहीं बिकने दूंगा, यही सरकार आज सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ चार पूंजीपतियों के लिए, बाबा कामदेव, अडानी और अंबानी के लिए ये मौजूदा सरकार ये आज संसद सत्र से कह रही है कि मैं सब कुछ बेच दूंगा। जो आज 67 दिनों से किसान बैठा हुआ है रोडों पे, इस सरकार ने अपनी कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एक कॉल की दूरी पे है। अरे वो आखिर नंबर कौन सा है आपका? जब 11 दौर की विज्ञान भवन में हमारे किसान नेता बैठ के बात कर रहे थे तब आपकी सरकार कहां सोई हुई थी? ये ऐसी सरकार, तानाशाह सरकार, आज आप देख लीजिए ये जो इंडो और चाइना का बॉर्डर नहीं है, ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। इसको ऐसे इसने किसानों को कमजोर करने के लिए इस सरकार ने साजिशें ऐसी रची। एनआईए, सुप्रीम कोर्ट, तिरंगे झंडे का अपमान करवाने का ऐसा षड्यंत्र किया। देवचंद सिंधु जो इसका जिम्मेदार है, ये सरकार आखिर उसको सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजती है? ये मौजूदा सरकार सिर्फ और सिर्फ अहंकार में है। और ये किसान जो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये किसान जब तक इस सरकार से ये तीनों जो कोरोना काल में इसने कानून लाए हैं, ये सरकार जब तक किसान वापस नहीं करवा लेगा तब तक यहाँ से जाने वाला नहीं है। हाँ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चले जाएंगे, आप चले जाएंगे यहाँ से, हम नहीं जाएंगे। आप जाएंगे बताइए? आप ही की वजह से हमारी खबर पहुंच रही है। आप चले जाएंगे क्या बताइए? आपको छोड़ के जाएंगे? हाँ तो ये बात है, जब आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, ये समझिए आप। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कॉल की दूरी पे, आपने उसका जिक्र किया, कौन सा नंबर है वो? हाँ नंबर वही तो। अरे प्रधानमंत्री जी से आप जाते हैं ना, एक बाइट लेके आइएगा, मोदी जी से नंबर लेके आइएगा, उनसे नंबर मिलना चाहिए ना। कौन से नंबर पे कॉल करें बताइए? नरेंद्र सिंह तोमर का चाहिए कि नहीं? अरे तो नहीं, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र तोमर तो वो तो खेतियात तक किए हैं। अरे मोदी जी कहते हैं किसान खेत में है। अरे आप संसद भवन में बैठ के क्या कर रहे हैं? किसान खेत में आज रोड पे बैठा हुआ है। अरे बिल्डर हमारे खेत में बैठे हुए हैं और हमारे देश का किसान यहाँ पे रोड पे बैठा हुआ है। कैसी सरकार है ये, घमंड में चूर है। भगवा झंडा पहने हैं, क्या देख रहे हैं किसानों को? भाई देखो, पहले तो मैं जवान था, 38 प्लस मैंने नौकरी करी। और ये जो मोदी सरकार है जब से आई है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब ये बताओ, ये 2 करोड़ रोजगार दे दिए, सबके जेब में 15-15 लाख आ गए। और ये जो जितना अपमान ये तिरंगा उसके लाल किले का क्या, इस प्रधानमंत्री को छोड़ के चले जाना चाहिए। छोड़ के चले जाना चाहिए देश को। जैसे कह रहे थे नहीं, अपने प्रधानमंत्री को छोड़ के चले, क्योंकि उसी के कारण वो हुआ है। अरे भाई साहब छोड़ के चले जाना चाहिए। जैसे कह रहा था, कहते हैं मैं तो क्या कहते हैं, साधु झोला छाप कर, मैं तो झोला लेके चल जाऊंगा। सारे हिंदुस्तान को बात सुनो, सारे हिंदुस्तान को बेचने की उसने प्लान बना ली। तो आपके बजट को देख लो उठा के। रेल,
हवाई जहाज, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, सारे के सारे चीज। आप बताइए कौन सा नहीं बेच रहा? अभी तो भाई साहब एजुकेशन पे भी आने वाला है। इसको आत्मनिर्भर नहीं चाहिए। ये आत्मनिर्भर, यही तो आत्मनिर्भर है। कहते हैं मेरी झोली में आ जाए तो हर सब आत्मनिर्भर है। और हाथ में कटोरा देके, हाथ में कटोरा देके। आप मदर इंडिया देखी? देखी। तो उसमें जो सेठ जी आते थे वो खेत में से सारा राशन लेके चले जाते। यही तो चाहते हैं अडानी अंबानी। और सुनो, आपको जियो ले लो, जियो फ्री में बांटा, अभी क्या हुआ? जो दूसरे थे वो बेचारे ठप हो गए, फिर बढ़ा दिया रेट। ये इतना मूर्ख बना रहे हैं प्रधानमंत्री को। पहली बात, ऐसे प्रधानमंत्री को तो सुसाइड कर लेना चाहिए। क्यों इतना अपमान करवाते हैं ये जो उसमें लाल किले पर झंडा फहराने के बाद? अच्छा चलो ठीक है, चलो है नहीं, मतलब ऐसा इंसान को लाल किले पे क्या सिक्योरिटी नहीं है? क्या कह रहे थे कान में? कान में कह रहे थे प्रधानमंत्री को समझ में आना चाहिए। प्रधानमंत्री को समझ में आना चाहिए। ये लोग यहाँ लोग बाग सुसाइड कर रहे हैं उस पे। आपको पता नहीं क्या सुसाइड किया किसानों ने? इतने ये टिकट के दिए है। टिकट बाबा है, टिकट नहीं है, टिकट बाबा है। ये सुनो, ये टिकट साहब ने बांधी है। जब तक ये रहेगी तो हिंदुस्तान की शान रहेगी। इसने पगड़ी पे भी हाथ डालने की कोशिश करी है और किसानों पे भी हाथ डालने की कोशिश करी है। इसको शर्म आनी चाहिए। ठीक, ये हम कैसे देख रहे हैं इस बिल को? आप युवा हैं, समझदार हैं, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से किसान आंदोलन उफान पे देखा जाए? देखिए, ये बिल काला कानून है। इस कानून से किसानों को गाले में फांसी का फंदा है। किसान अगर इस बिल के खिलाफ नहीं लड़ेगा तो वो खेतों में मर जाएगा। यही किसान सोच रहा है कि खेतों में मरने से अच्छा है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए बॉर्डर पे मर जाएंगे। मोदी जी, किसान आपसे क्या मांग रहा है? सूरज और चांद थोड़ी मांग रहा है, वही चीज मांग रहा है जो आप उसको देना चाहते हैं। कृषि कानून देना चाहते हैं, किसान बोल रहा हमको नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि संशोधन कर देंगे, किसान कह रहा नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं 1.5 साल के लिए स्टे कर देते हैं, बोल रहे हमको नहीं चाहिए। तो मोदी जी, आप अपना घमंड को तोड़िए और किसानों की मांग पूरी कीजिए। बंगाल चले जाते हैं लेकिन 10 किलोमीटर दूरी पर किसान आंदोलन कर रहा है, उससे मिलने नहीं आते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि एक किसानों को रोकने के लिए नोकीले तार लगा रहे हैं। वैसे नोकीले तार तो किसान अपने आवारा पशु के लिए भी नहीं लगाते हैं। मोदी जी, शर्म कीजिए। चाइना हमारे देश में घुसकर अरुणाचल प्रदेश में घर बसा लिया, गांव बसा लिया। अब किसानों को रोकने के चक्कर में लगे हुए, ये अन्नदाताओं को रोकने के लिए चक्कर में लगे हैं। बजट में जो कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी होगी, अरे मोदी जी, लागत मूल्य किसानों को दे नहीं रहे हैं, तो लागत मूल्य दे नहीं रहे हैं तो 1.5 गुनी कैसे हो जाएगी? कहीं ना कहीं ये मोदी जी तनाशा में चूर है और 2-4 पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए 40 से 50 करोड़ किसानों को गिरवी रखना चाहते हैं। देश की जनता ये आप नहीं, देश की जनता इसको नहीं लागू होने देगी और किसानों के साथ पूरे देश की जनता खड़ी है। एक और बात कहता हूं, ये कृषि कानून से किसानों को जितना नुकसान है उससे 10 गुना ज्यादा इस देश के आम नागरिक को नुकसान है। अब बताइए, किसान जब चावल बेचता है खेतों से उपजाकर तो 25 से 30 रुपए किलो मार्केट में हमको मिल जाता है। आलू जब खेती करता है किसान तो 10 रुपए किलो हमको मार्केट में मिल जाता है। लेकिन कॉर्पोरेट घराने के लोग चिप्स क्यों 500 रुपए किलो बेचते हैं? सरफ को क्यों 200 रुपए किलो बेचते हैं? जब यही चावल को किसान नहीं बेचेगा, कॉर्पोरेट घराने के लोग बेचेंगे तो 200 रुपए किलो चावल बिकेगा और 100 रुपए गेहूं हमारे जैसे गरीब आदमी मर जाएगा। इसलिए ये कृषि कानून देश में नहीं लगना चाहिए। किसी भी हालत में हम मरना पसंद करेंगे लेकिन देश में ये कृषि कानून लागू होना पसंद नहीं करेंगे मोदी जी। और दुर्भाग्य इस बात का है कि बीजेपी का मंत्री हमको खालिस्तानी बोला, हमको पाकिस्तानी बोला। वो अन्नम गोस्वामी अपने आप को देशभक्त चैनल बोलता है, उसकी सच्चाई देखे कि नहीं देखे? जब हमारा देश का जवान शहीद हो रहा था तो वो जश्न मना रहा था। वही लोग हैं जो तिरंगा का अपमान करते हैं। किसानों से बढ़कर देश का कोई असली देशभक्त नहीं हो सकता है। अरे देश को खिलाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करता है और देश के सुरक्षा के लिए अपने बेटा को बॉर्डर पे भेजता है और देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमको देते हैं। हम नहीं चाहिए हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट।
हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और ये गूंगी बहरी सरकार को भगत सिंह ने कहा था बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना के पड़ता है, उसी तरीके से ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए धमाका की जरूरत है। तब ये मोदी सरकार तब हमारी आवाजों को सुनेंगे। और हम कह देते हैं नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती है, नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती है, नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। उसी तरीके से ये कृषि कानून कभी खत्म नहीं होगा, तभी कृषि कानून आंदोलन खत्म होगा जब हमारी तीनों मांग पूरी हो जाएगी, तभी हम घर जाने वाले हैं। इससे पहले हम घर नहीं जाने वाले हैं। और देखते हैं हमारा आंदोलन कौन खाली करवा रहा है। यहाँ का वर्तमान विधायक गुज्जर कह रहा है कि किसे आंदोलन खाली करो, किसान गाजीपुर बॉर्डर खाली करो, और बोला दिल्ली पुलिस तुम लट हो जाओ, हम तुम्हारे साथ है। गुज्जर, दिल्ली पुलिस तुम्हारा बाप है क्या, तुम्हारा जीजा है क्या? दिल्ली पुलिस हमारा भाई है, किसानों का बेटा है। क्योंकि हम लोग नहीं कहते हैं जय जवान जय किसान, इस दिल्ली पुलिस में ही हमारा भाई है, हमारा बेटा है। ये लोग तो आरएसएस के लोग अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराते थे, वो अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं। शर्म आना चाहिए मोदी जी। अमेरिका में एक छोटी घटना घटती है तो आप ट्वीट कर देते हैं, लेकिन यहाँ किसान 200 से ज्यादा शहीद हो गया, आप ट्वीट नहीं किए। मर जाइए मोदी जी, चुल्लू भर पानी में डूब मर जा। इसके जैसा हम मुंहचोर प्रधानमंत्री नहीं देखे थे जो अपने देश के बारे में नहीं सोचकर बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका के बारे में सोच रहा है। अब बताइए ना, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर में प्रोग्राम होता है तो बिरयानी खाने चले जाते हैं, लेकिन किसान आंदोलन करता है तो किसानों से मिलने नहीं आते हैं। कैसी दुर्भाग्य है हमारी कि हमारा प्रधानमंत्री जिसको हम वोट देके चुने हैं वो हमारे बारे में ख्याल नहीं करता है, दूसरे देशों के बारे में ख्याल करता है। अडानी और अंबानी के घर में बच्चा पैदा हो जाता है तो झुनझुना लेके चल जाते हैं खिलाने के लिए, लेकिन किसानों की बात नहीं सुनते हैं। मोदी जी मन की बात करते हैं, मन की बात करना है तो गुजरात जाइए, भाभी जसोदा बहन से बात कीजिए, क्या आप किसानों की बात कीजिए। किसान 3 महीना से खुली आसमान के नीचे बैठा हुआ है, किसानों की बात कीजिए। नहीं तो किसान वहां पर ही पहुंचने का काम करेगा जहां से यह कृषि कानून पास हुआ है। हम लोकसभा भी पहुंचेंगे और मोदी जी का कॉलर पकड़ के निकालकर अपना हक और अधिकार लेंगे और यह कृषि कानून को रद्द करवाएंगे। आखिरी बात कहेंगे, एक बात, एक हमारे बिहार में कहावत है, चोर को पुलिस ने पकड़ के थाने में लेकर आया तो चोर से पूछा पुलिस कि चोर तुम क्या खाओगे, 10 जूता खाओगे या 10 प्याज खाओगे? तो चोर ने कहा कि हम 10 प्याज खाएंगे। जब प्याज खाने लगा तो उसको तीता लगने लगा, तो चोर ने बोला कि नहीं हमको तीता लग रहा, प्याज नहीं खाएंगे, जूता खाएंगे। तो क्या हुआ उसके साथ? जूता भी खाया, प्याज भी खाया। वही हमारे प्रधानमंत्री के साथ होने वाला है। ये कृषि कानून भी रद्द, ये प्याज भी खिलाएंगे, जूता भी खिलाएंगे और ये कृषि कानून भी रद्द करवाएंगे। ये कृषि कानून भी रद्द करवाएंगे। लास्ट में अपनी बात रखिए। बाबा ने एक चीज कही कि ये सब कुछ बेच देगा। अरे आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे, समुंदर को ऐसे उंगली दिखा के नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये बेच दूंगा समुंदर भी, लेकिन ये मछली इसकी जो है अर्थव्यवस्था इससे संभाल लिया मुझे। अरे ये ऐसी सरकार है कि ये अर्थव्यवस्था संभालने के लिए समुंदर को बेच के मछली का पैसा लेने वाली है। ये कैसी सरकार देश में है? ये सिर्फ और सिर्फ अहंकारी सरकार है और इस सरकार को यही किसान उखाड़ कर फेंकेगा। ये आपको सीधा संदेश पहुंचाइएगा नरेंद्र मोदी को। एक शायरी के तर्ज पे कहना चाहूंगा, संघर्षों से लिखी गई, संघर्षों से लिखी गई ये दास्तां किसानों की, साजिशों से नहीं बुझने वाली ये आग है किसानों की। सीबीआई एनआईए कितने भी षड्यंत्र चलो, लेकिन जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ये सरकार को सीधा संकेत है।